हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। बच्चों, हमारा टॉपिक भी बहुत मस्त है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हाइब्रिडाइजेशन। पिछली बार हमने पढ़ा था इसका पार्ट 1, आज है हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट 2। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बारे में। और हम देखेंगे कि लोन पेयर होने की वजह से ज्योमेट्री या किसी भी कंपाउंड की शेप में क्या डिफरेंस आएगा। हमारे पास सबसे पहला केस है यहाँ पर H2O का। H2O मतलब वाटर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन की निकालेंगे, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन आपके पास सेंट्रल एटम है। 1s2 2s2 2p4। V यानी कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपके पास? देखिए 2s2, S के 2 इलेक्ट्रॉन, 2p4, P के 4 इलेक्ट्रॉन। दोनों को जमा किया, कितना आ गया आपके पास? 6। M आप निकालोगे, M मीन्स मोनोटॉमिक एटम, हाइड्रोजन मोनोटॉमिक है। कितने हाइड्रोजन है आपके पास? 2, तो M की वैल्यू कितनी आ गई? 2। C का मतलब कोई प्लस का चार्ज नहीं है, तो कितनी वैल्यू होगी? 0। A का मतलब कोई माइनस का चार्ज नहीं है, तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 0। जब आप फॉर्मूला था आपके पास हाइब्रिडाइजेशन का 1/2 ब्रैकेट V प्लस M माइनस C प्लस A, इनमें जब आप V वैल्यू पुट करके देखोगे आपके पास आपका फाइनल आंसर कितना आएगा? 4। जब चौथे नंबर पर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आती थी? sp3। नोट कर लीजिए, चौथे नंबर पर हाइब्रिडाइजेशन कितनी आती है आपके पास? sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन तो आपने निकाल ली, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे कि इसकी शेप में, इसकी ज्योमेट्री में क्या चेंजेस आएंगे। देखिए चौथे नंबर पर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आ रही है sp3। अब देखिए याद कीजिए, हमने CH4 के बारे में पढ़ा था, मीथेन के बारे में। इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन कितनी थी? 3 sp3, क्योंकि आपके पास चौथे नंबर पे आ रहा था। टोटल वैल्यू 4 आ रही थी। 4 का क्या मतलब था कि आपके पास 4 हाइड्रोजन थे, लेकिन यहां पर आपके पास 2 हाइड्रोजन है। समझिएगा, आपके पास पहले कितने CH4 में कितने थे? आपके पास 4 हाइड्रोजन थे, एक कार्बन था, 4 हाइड्रोजन ने स्पेस ऑक्यूपाई कर ली थी। लेकिन वाटर के केस में तो आपके पास सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन थी, एक हाइड्रोजन यहां पर आ गई, एक यहां पर आ गई। देखिए टोटल आपके पास 4 ऑर्बिटल होने चाहिए थे। sp3, एक S का, P के 3, टोटल कितने आ गए? 4। लेकिन यहां पर आपके पास 2 हाइड्रोजन है, एक ये पहला, ये दूसरा। बाकी 4 को पूरा करने के लिए 2 और जो आपके पास ऑर्बिटल आएंगे वो क्या होंगे? आपके पास लोन पेयर होंगे। एक लोन पेयर यहां पे आ गया इस तरह से, और एक लोन पेयर यहां पर आ गया इस तरह से। आपके पास टोटल 4 एटम होने चाहिए थे, 4 आपके पास नेबरिंग एलिमेंट होने चाहिए थे, या कहीं तो आपके पास 4 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, लेकिन आपके पास हाइड्रोजन थे 2 हाइड्रोजन आ गए। बाकी 2 की कमी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन के पास आ गए लोन पेयर, 2 लोन पेयर। इसका मतलब क्या निकलता है कि वाटर के केस में आपके पास LP मतलब लोन पेयर कितने होते हैं? 2। और बॉन्ड पेयर यानी कि कितने हाइड्रोजन थे आपके पास? 1 2। बॉन्ड पेयर कितने हो गई? 2। तो यहां से देखिए, ये तो आपके पास मीथेन के केस में आपके पास शेप आ गई थी टेट्राहेड्रल। लेकिन वाटर के केस में इसकी जो शेप है वो टेट्राहेड्रल नहीं होगी। वाटर के केस में इसकी शेप टेट्राहेड्रल तब होती जब आपके पास 4 हाइड्रोजन होते। यहां पर इसकी शेप आपके पास जो बन रही है वो बन रही है बेंट शेप, बेंट V शेप। इसे हम एंगुलर शेप भी कहते हैं, एंगुलर। देखिए आपके पास ये V बना, जब आप इसको उल्टा करके देखेंगे, जब आप V को सीधा इस तरह से लिखते हैं, उल्टा पे इस तरह से लिखते हैं, तो यहां पर क्या आ गया आपके पास? बेंट V शेप और एंगुलर शेप। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास लोन पेयर 2 आ रहे थे, बॉन्ड पेयर 2 आ रहे थे। और बच्चों इसको समझने के लिए ना, वाटर के केस को समझने के लिए कि लोन पेयर कैसे निकाल सकते हो, एक छोटी सी ट्रिक देखो। क्या ट्रिक नहीं है, बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग है। कॉन्फ़िगरेशन आपके पास थी 1s2 2s2 2p4। आउटर मोस्ट की आप ये लिखोगे, S में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। P में ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3। इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 4। 1 2 3 4। अब देखिए आपके पास जब हमने वाटर का केस पढ़ा था H2O,
एक ये s ऑर्बिटल और एक ये p ऑर्बिटल, ये पहले से भरे हुए हैं, पहले से फुली फिल्ड है, पहले से फुली फिल्ड है। p के 3 ऑर्बिटल है, लेकिन एक ऑर्बिटल ये वाला s का और एक ऑर्बिटल ये p का, ये पहले से फुली फिल्ड है। हाइड्रोजन 2 थे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, इसने इसके साथ पेयरिंग कर ली, एक ये यहाँ पर आ गया, इसने इसके साथ पेयरिंग कर ली। अब देखिए पेयरिंग कर ली इन दो ने, तो ये क्या बन गए, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हो गए, तो इन्होंने पेयरिंग नहीं की थी, ये क्या बन गया आपके पास, लोन पेयर। लोन पेयर कितने हैं, 2। और आपके पास टोटल हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ रही थी आपके पास, sp3। तो आप इस तरह से भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो और आप लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी निकाल सकते हो। अब बच्चों हम अगला केस लेंगे, इसमें आप खुद एक बार ट्राई करके देखना, वीडियो को पॉज करके। अगला केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला केस है आपके पास अमोनिया का, NH3, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनिया नाम यहाँ पर साइड पर लिख देते हैं, अमोनिया। अब वीडियो को पॉज करके एक बार खुद बनाकर देखिए कि आपका क्या आंसर आता है। अमोनिया सेंट्रल एटम में आपके पास नाइट्रोजन आ गई, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन क्या बनती थी, 1s2 2s2 2p3। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, s में 2 है, 2s में, 2p में 3 है, तो v की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5। अब मोनोटॉमिक की बात करें, हाइड्रोजन है, मोनोटॉमिक है, कितनी, तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, कितनी हाइड्रोजन है, 3, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 3। कोई प्लस का चार्ज है, नहीं, तो वैल्यू कितनी आ गई, c की 0। कोई माइनस का चार्ज है, नहीं, तो e की वैल्यू कितनी आ गई, 0। आपके पास जो फॉर्मूला था आपका, यहाँ पर पुट करके देखो, 1/2 v प्लस m माइनस c प्लस c, 1/2। ये वैल्यूज जो आपने यहाँ पर निकाली है, इनकी वैल्यू आप यहाँ पर पुट करके देखो। आपके पास v कितना था, 5, m कितना था, 3, c 0 a 0। टोटल 1/2 मल्टीप्लाई 8, आपके पास कितना आ गया आपका आंसर, 4। ये चौथे नंबर पर आपके पास देखिए क्या आ रहा था, चौथे नंबर पर sp3। अब शेप आपको लगता है कि इसके टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पर आपके पास 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। अगर आपके पास 4 हाइड्रोजन होते, जैसे CH4 के केस में था इस तरह से, तो हम बोलते टेट्राहेड्रल होती, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो इसकी शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगी। इट मीन्स टेट्राहेड्रल पे करेंगे क्रॉस, इसकी शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगी। अब इसकी शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगी तो फिर कौन सी होगी, इसमें कितने लोन पेयर है, पहले हमने ये भी देखना पड़ेगा। NH3 की बात करते हो, NH3 हाइब्रिडाइजेशन आपके पास आ गई थी sp3 कि टोटल आपके पास 4 ऑर्बिटल होने चाहिए थे। हाइड्रोजन के कितने हैं, 3, 4 में से 3 माइनस करो, क्या बच गया, 1, क्योंकि एक आपके पास क्या है, लोन पेयर। ये क्या आपके पास लोन पेयर कितना है, 1 लोन पेयर 1 है। देखिए टोटल 4 होने चाहिए थे, 1 लोन पेयर आ गए, तो बॉन्ड पेयर कितने बच गए, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 3, तो बॉन्ड पेयर कितने इसके पास, 3। तो बार से एक बार समझ लो, टोटल वैल्यू आपके पास 4 आ रही थी। ये देखिए हाइब्रिडेशन क्या बनेगी, sp3, 4 वैल्यू आ रही थी, हाइड्रोजन कितने थे, 3, 4 में से आपने 3 माइनस किया, कितना बच गया, 1, तो 1 के आ गया आपके पास लोन पेयर। और हाइड्रोजन कितने थे, 3, तो 3 के आ गया आपके पास बॉन्ड पेयर। अब इसकी हम ज्योमेट्री की बात करेंगे। ज्योमेट्री की जब आप बात करोगे तो देखिए एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर यहां पर बना दिया हमने ऊपर, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर और एक हाइड्रोजन यहां पर। इसकी यानी कि जो ज्योमेट्री होगी, शेप होगी, स्ट्रक्चर होगा, वो क्या होगा, पिरामिडल। क्या होगा, पिरामिडल, PYRAMIDEL, पिरामिडल। अगर आप इसको भी मैच करना चाहे, जैसे हमने वाटर का किया था, नाइट्रोजन NH3 में कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखी थी 1s2 2s2 2p3, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हमने किया पे, जब ऑर्बिटल s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, p में ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, 1 2 3। अब यहाँ पर देखिए ये वाला ऑर्बिटल s वाला पहले से पूरा भरा हुआ है, हाइड्रोजन 3 है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं आ सकता, कहाँ पर आएगा, 3 हाइड्रोजन थे, पहला हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, दूसरा यहाँ पर आ गया, तीसरा यहाँ पर आ गया। हाइड्रोजन अपना काम कर लिया, लेकिन आप इसको भी तो काउंट करोगे, ये इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आया क्योंकि पहले से पूरा भरा हुआ था, तो आप इसको भी काउंट करोगे,
और आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया आपके पास sp3। ये पहले से पूरा भरा हुआ था तो ये क्या बन गया आपके पास लोन पेयर। यहाँ पर 3 पर एक एक में हाइड्रोजन आ गया था, यू क्या बन गया आपके पास बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर है आपके पास 3, लोन पेयर आपके पास 1 और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया आपके पास sp3। बच्चों आज हमने जो 2 केस पढ़े हैं यहाँ पर देखिए वाटर का एंड NH3 का, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन +2 में भी केस है आपके ये, तो आप इनको अच्छे से स्टडी करना। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर कितने, या सीधा 1 नंबर में इसकी ज्योमेट्री क्या होगी या इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। मेरा आपको यही सजेशन है कि आप जो फॉर्मूला था ये अच्छे से प्रैक्टिस करना इस फॉर्मूले की। इस फॉर्मूले की मदद से आप कोई प्लस का चार्ज हो माइनस का चार्ज हो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगली बार हम कुछ और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।